हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हेमंत पाठशाला। आप सभी स्टूडेंट्स का हेमंत पाठशाला में स्वागत है। तो आज का मेरा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री में चतुर्थांश। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के हमने फार्मूले आप लोगों को करवा दिए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जाकर उस लेक्चर को जरूर देखें जिसमें हमने फार्मूलों की बात की है। आज के इस लेक्चर में हम चतुर्थांश को समझेंगे। ठीक है, चतुर्थांश से बनने वाले क्वेश्चंस आप लोग इस एक लेक्चर के बाद जो महज 10 या 15 मिनट का लेक्चर होगा, इस लेक्चर में आप लोग चतुर्थांश सीख लोगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे, एक बार दो बार आप लोग जरूर देखें समझने के लिए। अब चतुर्थांश के लिए हम एक नया पेज लेते हैं यहाँ पर, और इस पेज में एक हमने लाइन इस तरह से खींच ली है। ठीक, और ये एक लाइन ये इस तरह से, इस लाइन को हम लाइन का कलर चेंज कर दें तो कैसा रहेगा, क्योंकि कलर चेंज करना ही एक कॉन्सेप्ट को समझाने के बराबर होगा। जो मैं इस लाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज करने का मतलब ही यही है कि एक कॉन्सेप्ट हमने इस लाइन के कलर में छुपा दिया। अब वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर 0 अंश है, यहाँ 90 अंश हो गया, और यहाँ पर 180 अंश हो गया। ये तो आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पर 270 अंश हो गए, और यहाँ पर आके फिर 360। कितना हो गया? 360। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली, समझ रहे हो? इस लाइन को हम बोलते हैं नो चेंज लाइन। देखो, इस लाइन से मतलब कुछ नहीं। इस लाइन पर कौन कौन से एंगल है? इस लाइन पर 180 डिग्री एंगल है, इस लाइन पर 360 डिग्री एंगल है। तो इन दोनों एंगल को हम नो चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नो चेंज। नो चेंज लाइन। और ये जो है, इसको हम बोलेंगे चेंज लाइन। क्या बोलेंगे? चेंज लाइन। ठीक, अभी चेंज लाइन, नो चेंज लाइन किस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो भी आप लोग समझ जाओगे बहुत जल्दी। ठीक, ये नो चेंज लाइन है, ये नो चेंज लाइन, और ये चेंज लाइन है। अब सबसे पहली बात, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि प्रथम चतुर्थांश है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐसी जगह पर लिखें जिससे वो हमें मिटाना ना पड़े। ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, हर एक चीज मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, और ये हो गया तृतीय मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये हो गया फोर्थ। चार चतुर्थांश है, ठीक है, चार ही चतुर्थांश है ना। अब चार में हमने यहाँ पर फोर्थ लिखना था, फोर्थ। पहले चतुर्थांश में क्या चीज पॉजिटिव है, दूसरे में क्या पॉजिटिव है, तीसरे में क्या पॉजिटिव है। तो पहले में आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले में सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं। पहले में क्या है? पहली लाइन में ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। जो पहली लाइन है आपकी, उस लाइन को हम बोलेंगे ऑल पॉजिटिव लाइन। और जो दूसरी लाइन है, इसमें साइन पॉजिटिव। इसमें क्या पॉजिटिव? इसमें साइन पॉजिटिव। अब ये बताइएगा, साइन का रिलेशन किसके साथ में? साइन का रिलेशन किसके साथ में?
बोला सर साइन का रिलेशन कॉसिक के साथ में, तो कॉसिक भी पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे रिलेशन चल रहा है, मतलब अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसिक भी पॉजिटिव। फिर इसके बाद में टेन पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन पॉजिटिव। टेन का रिलेशन किसके साथ में, बोला टेन का रिलेशन कॉट के साथ में, तो कॉट भी पॉजिटिव। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो है यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है, यहाँ पर जो है वो कॉस पॉजिटिव है। अब जब कॉस पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा, कॉस का रिलेशन किसके साथ में है, बोला कॉस का रिलेशन सेक के साथ में, तो सेक भी पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह से हमें चारों कोऑर्डिनेट में पता चल गया किसमें क्या पॉजिटिव किसमें क्या, मतलब अगर सेकंड कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो उसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव, लेकिन और सब निगेटिव होंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, मतलब तृतीय चतुर्थांश की बात करें, तो इसमें टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव और सारे निगेटिव। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव और सारे निगेटिव। ठीक, तो पॉजिटिव निगेटिव वाली बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देख लो, अगर हम जीरो से चलकर 90 पर पहुंचते हैं या 90 से घटकर जीरो पर आते हैं, तो 90 माइनस थीटा कौन सी चतुर्थांश में होगा, 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, बताओ। 90 माइनस थीटा, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। याद रखना, कभी भी अगर 90 माइनस थीटा बने तो किस चतुर्थांश में जाएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। अगर हम बोले 90 प्लस थीटा, मतलब कोई भी एंगल 90 से ज्यादा है तो कौन से एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा, अगर 90 से कोई भी एंगल ज्यादा है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, और उसको लिखेंगे हम 90 का 90 प्लस थीटा। अगर कोई भी एंगल 180 से कम है, कोई भी एंगल 180 से कम है, तो वो भी सेकेंड कोऑर्डिनेट बनेगा, उसको लिखेंगे 180 से कम, मतलब 180 से कम होगा 180 माइनस थीटा। अगर कोई भी एंगल 180 से ज्यादा है तो वो थर्ड चतुर्थांश में होगा, तो मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, उसको लिखेंगे 180 में प्लस करेंगे 180 प्लस थीटा। समझ लो, अगर कोई एंगल 270 से कम है, 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा। समझ लो, अगर कोई भी एंगल 270 से ज्यादा है, अगर कोई भी एंगल 270 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा। 270 से प्लस फोर्थ कोऑर्डिनेट, और 360 से कम, 270 से प्लस और क्या हो जाएगा 360 से कम। अगर कोई भी एंगल 360 से कम है, ये आपको दिख नहीं रहे, ये मेरी कुर्सी आ रही है, एक सेकेंड रुकिएगा, अब ठीक है। अब यहाँ पर 360 माइनस थीटा, लेकिन हमें करना क्या है, देखो 360 माइनस हो गया। अब 360 से अगर हम ऊपर जाएंगे, अगर हम 360 से ऊपर जाएंगे तो हमें कहाँ कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर प्रथम में पहुंच जाएंगे हम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम फिर पहुंचे। तो इससे हमें क्या पता चल गया, कौन प्रथम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, कौन सेकंड कोऑर्डिनेट में है, कौन थर्ड कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है। अब असली बात पे आते हैं, जो कोऑर्डिनेट में आपको चतुर्थांश में सीखना चाहिए उसको देखते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोला था कि साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा।
ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। और हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। फिर लिखेंगे हम cot 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद लिखेंगे हम sec 90 माइनस थीटा। और इसके बाद आएगा मेरा cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप लोग हमें ये बताइएगा, कलर कौन सा, ठीक। अब 90 90 हमने क्या बोला था, चेंज लाइन। 90 कैसी लाइन है, चेंज लाइन। जब 90 मेरी चेंज लाइन है तो चेंज क्या होगा, हमने क्यों बोला था 90 चेंज लाइन है? चेंज होगा साइन का कॉस होगा। क्या होगा, साइन का, साइन का होगा कॉस। और थीटा है वो थीटा लिख लोगे, साइन का होगा कॉस और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। दूसरा देखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का हो जाएगा साइन और जो ये थीटा है उस थीटा को यहाँ पे लिखो। tan की जगह क्या हो जाएगा, tan की जगह हो जाएगा कॉट और थीटा का थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा हो जाएगा, कॉसिक थीटा। और कॉसिक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ये चेंज होगा। क्या चेंज नहीं होगा वो भी हम बताएंगे, नो चेंज क्यों बोलेंगे, लेकिन चेंज समझ में आया। अगर हम यही बात, यही मतलब लिखें कि, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 90 प्लस वाले में जाएं तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कॉसिक 90 प्लस थीटा। अब इसी में आप लोग बताइएगा हमें एक चीज कि इसमें कौन कौन पॉजिटिव उनको दिख रहे हैं, कौन पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें हमें साइन पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन 90 है तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक का क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा। और कॉसिक का हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये बताइएगा, ये साइन है, हमने साइन पॉजिटिव बोला था, हमने इधर का साइन नहीं, इधर का साइन। ये साइन पॉजिटिव है तो साइन का कॉस बन गया, तो कॉस पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कॉस ये माइनस का हो जाएगा, टेन माइनस का हो जाएगा, कॉट माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब कॉसिक प्लस का रहेगा, मतलब ये प्लस का हो जाएगा। क्या माइनस का क्या प्लस का पता चल गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इतने में हो जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में बात करेंगे उसमें। अगर हम अब बात करें 180, जो तृतीय चतुर्थांश में, पीछे स्लाइड में चलिएगा, इस स्लाइड में देखिएगा एक बार, इस स्लाइड में देखिएगा कि तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा। अभी देखो यहाँ पर 180 माइनस थीटा भी है सेकंड में, वो भी लिखेंगे हम। लेकिन तृतीय चतुर्थांश में थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 प्लस थीटा है, तो हम तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं और वहीं पे हम इस लाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा, साइन 180 प्लस थीटा
बराबर कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कॉसिक 180 प्लस थीटा। ठीक, ये है मेरे पास। अब हमें ये बताइएगा, ध्यान से बताइएगा, ये 180 है। जब 180 है, मैंने बोला 180 नो चेंज लाइन, 180 नो चेंज लाइन, 90 चेंज चेंज 90 एंगल जो चेंज चेंज एंगल है, ये नो चेंज एंगल है। किस प्रकार से नो चेंज? यहाँ पर साइन थीटा चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। मतलब साइन 180 180 प्लस थीटा होता है, वो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये सेक थीटा ही बने रहेगा, और ये कॉसेक थीटा ही बने रहेगा। समझे? केवल चिन्ह आपको चेंज करनी है, चिन्ह से। अब ये बताइएगा कि थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव था? बोला सर टेन पॉजिटिव था, कॉट पॉजिटिव था, और सारे निगेटिव थे, और सारे निगेटिव थे। ठीक है, निगेटिव। अब हम चलते हैं इस चतुर्थांश में। इस चतुर्थांश में और कौन पॉजिटिव? देखो 360 से अगर हम माइनस करेंगे तो फोर्थ में पहुंचेंगे, अगर प्लस करेंगे तो फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। तो हम पहले माइनस कर रहे हैं, 360 वाला देख लीजिएगा। साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा और कॉसेक 360 माइनस थीटा। देखिएगा, ये आपको दिख नहीं रहा, नीचे वाला जो है ना, वो उसके पीछे हम आ रहे होंगे, तो उसका भी हम सोल्यूशन निकाल देंगे। थोड़ा सा हमें हटना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो अभी देखेंगे, अभी तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि ये भी 360 है। जब ये 360 है तो ये भी नो चेंज होगा। अगर ये नो चेंज है तो देखिएगा, जब नो चेंज है तो हमें सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सेम टू सेम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, कैसे दिखे ये सब? दिखा? अब दिख गया होगा। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को एक चीज और देखना है। क्या देखना है सर? एक चीज देखना है, चिन्ह और देख लेंगे। इसमें क्या पॉजिटिव है? बोला सर इसमें कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है। बोला और सब निगेटिव है, सब में निगेटिव लगा दिया, सब में निगेटिव। ये हो गए चारों चतुर्थांश में। अभी चार हुए, चार और हैं अभी ये चार हुए हैं, लेकिन चार अभी और हैं। ये चार समझ में आया आप लोगों को? अभी पहले कोऑर्डिनेट में बात करनी है 360 प्लस थीटा की, जो प्रथम चतुर्थ
चतुर्थांश में आता है। और द्वितीय चतुर्थांश में की बात करनी है हमें 180 माइनस थीटा की, जो द्वितीय चतुर्थांश में आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में हमें किसकी बात करनी है, 270 माइनस थीटा की बात करनी है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में बात करनी है 270 प्लस थीटा की बात करनी है। तो ये सारे हम कहाँ पे लिखेंगे, दूसरी स्लाइड में लिख देंगे, ठीक है। आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से चतुर्थांश में कौन सा एंगल आए, कौन सा क्या बनेगा, 270 माइनस किससे बनेगा, 270 प्लस किससे बनेगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है इसके लिए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साइन। सबसे पहले बात करें साइन 180 माइनस थीटा की। ये कौन सा चतुर्थांश में है, इस सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसिक 180 माइनस थीटा। अब ये जो पूरी बात है आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये पूरी बात सेकंड कोऑर्डिनेट की है, तो मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ बड़ा सा। ये पूरी बात है सेकंड कोऑर्डिनेट की, ठीक। अब इस द्वितीय चतुर्थांश में साइन 180 माइनस, हमने बोला अगर 180 आए, 90 90 आए तो चेंज, 180 और 360 कुछ भी आ जाए तो नो चेंज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और ये त्रिकोणमिति किसके लिए जरूरी है, सबके लिए। जिसके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आती है सब में जरूरी है, ठीक है। ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव है, ठीक है सर, साइन पॉजिटिव है ना, ठीक सर, साइन पॉजिटिव करते हैं। साइन का रिलेशन कॉसेक से है, कॉसेक को भी पॉजिटिव करते हैं। निगेटिव 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 निगेटिव, सब निगेटिव। अब हम बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश की, थर्ड कोऑर्डिनेट की, थर्ड कोऑर्डिनेट। अब ये बताइएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन सा रह गया, बोला थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा रह गया, बताओ सर थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा, तो हो कौन सा गया थर्ड कोऑर्डिनेट। देखो 180 प्लस थीटा हो गया, 270 माइनस नहीं हुआ, कौन सा नहीं हुआ, 270 माइनस नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसिक 270 माइनस थीटा। इस प्रकार से ये लिखेंगे। अब ये बताइएगा जब 270 हमने चेंज लाइन बोला है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, टेन का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट का टेन थीटा हो जाएगा, सेक का कॉसिक थीटा हो जाएगा, कॉसिक का सेक थीटा हो जाएगा। किस चतुर्थांश की बात है सर, बोला ये चतुर्थांश है थर्ड, और थर्ड में केवल कॉट और टेन ही पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। अब हम चलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट।
फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन रह गया? तो जिन स्टूडेंट्स को पता है फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में तो उन्होंने क्लास बहुत अच्छे से देखी है। मतलब फोर्थ में रह गया है साइन 270 प्लस थीटा। क्या रह गया? साइन 270 प्लस थीटा रह गया। कॉस 270 प्लस थीटा। टेन 270 प्लस थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा। सेक 270 प्लस थीटा। कॉसेक 270 प्लस थीटा। अब हमें ये चीज देखनी है कि 270 है, चेंज लाइन है साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसिक थीटा और कॉसिक का सेक थीटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन नेगेटिव है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन नेगेटिव है? तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव है। ये वाला कॉस देखेंगे और ये वाला सेक नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है और सब क्या है? नेगेटिव है। मैं गलत बोल गया, ठीक है? मतलब कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव। देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन रह गया था? जो रह गया था उसको और करा देते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 360, देखो 190 से माइनस कर दिया था हमने, 360 प्लस रह गया था। साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा। हमें एक चीज यहाँ पर ये देखनी है, साइन का चिन्ह चेंज नहीं होगा, साइन ही थीटा रहेगा। कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट थीटा रहेगा, सेक का सेक थीटा रहेगा, कॉसिक का कॉसिक थीटा रहेगा। ठीक, ये भी नहीं दिखेगा, ये सीट डिस्टर्ब करती है। अब देखिएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से इसमें कोई चिन्ह नहीं लगेगा, सब पॉजिटिव होते हैं। समझ रहे हो? ये आपका कोऑर्डिनेट फिनिश हो गया। कोई भी इस लेक्चर को जब आप लोग देखोगे, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है जरूर आप लोग पूछिए। बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए पूरा एक लेक्चर जो चतुर्थांश के लिए मुझे बनाना था वो बन गया। मिलते हैं नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री का ही लेक्चर होगा जिसमें हम फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। उन फार्मूले तो डिस्कस कर दिए, फार्मूले एक एक फार्मूला लेके एक एक क्वेश्चन ले आएंगे उनके लिए, मतलब किस प्रकार से हम फार्मूलों में अप्लाई करेंगे, फार्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वो सब बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, पढ़ने के लिए या लिख लें, ज़्यादातर यही रहेगा कि आप लोग लिख लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।